आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना। चलिए, तो इसके पहले तक हम लोगों ने अपने 5 चैप्टर ज्योग्राफी के ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्लास 7 से। अच्छा, पहले ना हम लोग इस चैप्टर के हेडिंग को समझ लेते हैं कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन का मतलब और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता क्या है। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि वो सारे के सारे पेड़ पौधे, छोटे से बड़े, पतला मोटा, है ना, टेढ़ा बड़ा, जो भी पेड़ पौधे हमारे हो सकते हैं जो कि नेचुरली उगते हैं। बात समझ में आ रही है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हो गया? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया वो सारे के सारे पेड़ पौधे, चाहे वो पेड़ पौधा जो भी है हमारा, पतला है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, टेढ़ा है, सीधा है, जो भी पेड़ पौधे हो, यदि वो नेचुरली उग रहा है, यानी कि उसको लगाने में किसी का हाथ नहीं है, बल्कि वो बाय नेचर अपने आप बड़ा होते जा रहा है और वो फैलता जा रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है नेचुरल वेजिटेशन का? आपका जंगल, है ना। तो वो हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन का एग्जाम्पल। उसी प्रकार से है हमारा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब ये हो गया कि उस जंगल में या फिर बड़े बड़े जंगल में, बड़े बड़े पेड़ पौधों पर एकदम दूर दूर तक जो केवल जंगल ही आपको दिखता है, उस जंगल में कितने प्रकार के या फिर कौन कौन से जंगली जानवर रहते हैं, वो वही हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ। और जंगली जानवर का मतलब यहाँ पे केवल जंगली जानवर नहीं है, बल्कि इसमें हमारा पक्षी भी आ जाता है ना, हमारे स्नैक भी आ जाते हैं, हमारे छोटे मोटे जानवर भी आते हैं, बड़े बड़े जानवर भी आते हैं। बात समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा हमारा जो ये चैप्टर है ना, वो पेड़ पौधों के बारे में है और जानवरों के बारे में। ठीक है ना। चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है और वाइल्ड लाइफ होता क्या है। देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। The growth of vegetation depends on temperature and moisture। देखिए, the growth of vegetation depends on temperature and moisture। मतलब क्या हुआ इसका? ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन का मतलब ये हो गया कि भाई पेड़ पौधे ग्रो करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दो चीजों के ऊपर, पहला टेम्परेचर और दूसरा मॉइस्चर। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक बगीचा है, ठीक है ना। उस बगीचे में आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, तो वो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? दो तरीके से, यानी कि वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला तो ये कि उसको लगातार टेम्परेचर मिलना चाहिए, यानी कि लगातार उसको सूरज की रोशनी मिलते रहना चाहिए। और दूसरा बात मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी, नमी मतलब क्या कह सकते हैं आप? पानी, उसको लगातार मिलना चाहिए। तो किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को ग्रो करने के लिए वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला हो गया आपका टेम्परेचर और दूसरा हो गया आपका मॉइस्चर, मतलब कि वाटर, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने ना पूरे के पूरे बगीचे में आम का पेड़ आपने लगा दिया, ठीक है ना, लेकिन उसको ना पानी तो आप दे रहे हैं, लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को यदि आप लगाएं तो वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला तो ये टेम्परेचर और दूसरा मॉइस्चर, यानी कि वाटर। तो ये टेम्परेचर और वाटर पे वो डिपेंड करेगा, तभी वो ग्रो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। It also depends on factors like slope and thickness of soil। इसके अलावा भी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे पहला आपका स्लोप, स्लोप का मतलब ये हो गया कि आपने जहाँ पे पेड़ पौधे अपने लगाए हैं वो किस जगह पे आपने लगाए हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप पहाड़ों पे जाके पेड़ पौधे लगाएंगे, तो ऑब्वियस ये बात है, पहाड़ पे बरसात होगा तो वो पानी बहुत स्पीड में नीचे गिरेगा, और जब वो पानी बहुत स्पीड में नीचे गिरेगा तो आपका पेड़ पौधा भी वो लेते लेते नीचे आ जाएगा। तो क्या वहाँ पे पेड़ पौधा आपका उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप वो पेड़ पौधे कहाँ पे लगा रहे हैं। पहला हो गया आपका स्लोप, स्लोप का मतलब वही ढलान, जो पहाड़ वाला ढलान होता है ऊपर से नीचे की ओर, उस पर यदि आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जल्दी ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा है थिकनेस ऑफ सॉइल। थिकनेस ऑफ सॉइल का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए ऊपर ऊपर आपको हल्का मिट्टी दिख रहा है, लेकिन नीचे में कंकड़, पत्थर, बालू ये सब है, तो क्या कभी उगेगा आपका पेड़ पौधा? कभी नहीं उगेगा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मिट्टी भी बहुत मोटा होना चाहिए, मतलब कि आप जहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो तो मिट्टी वाला जगह होना ही चाहिए, प्लस उसके अंदर भी, जमीन के अंदर भी मिट्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर में मिट्टी दिख रहा है तो पेड़ पौधे लगा दिए और अंदर में तो पूरा कंकड़, पत्थर ये सब भरा हुआ है, उससे नहीं हो पाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि हमारा जो किसी भी प्रकार का जो वेजिटेशन है, यानी कि पेड़ पौधे हैं, वो अभी फिलहाल चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला टेम्परेचर, दूसरा मॉइस्चर, और तीसरा स्लोप, यानी कि कहाँ पे आप लगा रहे हैं,
और चौथा है आपका थिकनेस ऑफ सॉइल, यानी कि आपका मिट्टी कितना मोटा है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना मिट्टी होगा उतना आपका अच्छा प्लांट ग्रो करेगा। उसके बाद द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। अब जरा बताइए, क्या हर जगह का मिट्टी का टाइप अलग अलग होता है कि नहीं? यानी कि मतलब ये सब कुछ आप मान लीजिए कि यदि हमारे बिहार में बहुत अच्छा मिट्टी पाया जा रहा है तो हो सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे मिट्टी ना मिले। वहाँ पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फीला जगह है, तो हो सकता है कि वहाँ पे बर्फ आपको ज़्यादा मिले। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर्स। तो अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग मिट्टी मिल सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर मिल सकता है, प्लस इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग वेजिटेशन भी देखने को मिलेगा। यानी कि वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे, अलग अलग जगहों पर आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। जैसे बिहार में कभी भी सेब का प्लांट हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप जाओ तो वहाँ पे आपको सेब का पेड़ बहुत दिखेगा। क्यों? क्योंकि सेब का पेड़ उसी जगह पे ग्रो कर सकता है जहाँ पे उसको ठंडा मौसम ज़्यादा मिले। जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से ठंडा वाला समय है, वहाँ पे मौसम है, तो वहाँ पे सेब अच्छी तरीके से उग जाते हैं। लेकिन बिहार में क्या ठंडा है उतना? नहीं, तो यहाँ पे नहीं उग पाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया। तो अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ पे बात ये किया जा रहा है कि आपने जो देखा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब मौसम। जैसे मौसम का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपने अभी ये देखा कि जम्मू कश्मीर में सेब का पेड़ उग सकता है, लेकिन बिहार में नहीं उग सकता। क्यों? क्योंकि सेब के पेड़ को उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए। तो क्या वो ठंडा मौसम उसको बिहार में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो बिहार में क्या सेब उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग पेड़ पौधे, वहाँ के प्लांट, है ना, अलग क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहाँ का कंडीशन भी अलग है, यानी कि वहाँ का मौसम भी अलग है। तो मौसम के वजह से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे राजस्थान में आप जाइए, राजस्थान में आपको ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट तो है, सनलाइट में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे पानी का कमी है। तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन वही चीज़ आप बिहार में देखें, जम्मू कश्मीर में देखें, तो पेड़ पौधे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे ये कहा गया है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम की वजह से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। अब नेचुरल वेजिटेशन को, यानी कि हमारे जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जंगल हो गया हमारा, उसी में आता है, तो उसको हम लोगों ने 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। 3 अलग अलग कैटेगरी में हमने उसको बांट दिया है। किसको? नेचुरल वेजिटेशन को। मतलब कि जो कि अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं ना, चाहे वो पेड़ पौधा हमारा छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, जो भी हमारा पेड़ पौधे हैं उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहला आपका फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड और उसके बाद श्रब्स, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके आप जानते हैं कि आखिर फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट का मतलब तो आप जानते हैं जंगल, सीधा सा बात। तो यार देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। जंगल अक्सर कहाँ पे उगते हैं? जंगल आपको अक्सर कहाँ पे देखने को मिलता है? एकदम घना घना जंगल कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल, यानी कि सूरज की रोशनी भी और बरसात भी, यानी कि पानी भी, दोनों उसको क्या मिलता रहे? लगातार मिलता रहे। तो जहां पे पानी और टेम्परेचर उसको लगातार मिलता रहेगा, ऑब्वियस ये बात है, वहां पे एक बहुत ही घना जंगल आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप कभी भी, आपको कभी जंगल में जाने का मौका मिले ना, तो आप वहां पे देखिएगा कि वो जंगल इतना बड़ा होगा। वो जंगल इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लगातार उसको मिल रहा है, और दूसरा बात, वहां पे बरसात भी लगातार हो रहा है ना, इसीलिए। कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए, तो ये हो गया हमारा फॉरेस्ट। अब ग्रासलैंड क्या होता है? देखिए, वास्ट एरिया कवर्ड विद शॉर्ट ग्रासेस इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ग्रासलैंड का मतलब होता है एक ऐसा बहुत दूर तक जमीन फैला हुआ जिसमें कि बड़े बड़े प्लांट नहीं होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे घास होंगे, लेकिन बहुत दूर तक वो फैला होगा। जैसे आपका पार्क होता है, पार्क में आप क्या देखते हो? पार्क में आप ये देखते हो कि बहुत छोटा छोटा घास रहता है, लेकिन वो दूर दूर तक फैला रहता है ना। जहां भी पार्क में आपका नजर आता है वो पूरी तरीके से हरियाली नजर आता है। तो ग्रासलैंड का मतलब होता है बहुत दूर तक फैला हुआ वो जमीन जिसके ऊपर आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, बल्कि वो बहुत ही छोटे छोटे ग्रास मिलेंगे, घास मिलेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रासलैंड। देखिए,
ग्रासलैंड ना दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, पहला आपका ग्रास और दूसरा लैंड। तो ग्रास का मतलब घास और लैंड का मतलब जमीन, तो घास वाला जमीन जो होगा हमारा वही हो जाएगा हमारा ग्रासलैंड, सिंपल सा बात। उसके बाद इट ग्रोथ, अच्छा हाँ एक चीज और, ग्रासलैंड में ज्यादा बरसात नहीं होता, याद रखिएगा, ग्रासलैंड में ज्यादा बरसात नहीं होता है, वहां पे बरसात कम होता है। इट ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, और ये ग्रासलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे कि बरसात क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब ना ही ज्यादा ना ही कम, ठीक मात्रा में होता है। और सुन में आ रही है? तो हमेशा याद रखिएगा कि फॉरेस्ट वहां पे उगता है, यानी कि फॉरेस्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे कि बरसात के साथ साथ टेम्परेचर भी ज्यादा हो, है ना। लेकिन ग्रासलैंड कहाँ देखने को मिलेगा, वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे बरसात ठीक ठाक होता हो, ना ही ज्यादा बरसात चाहिए ना ही कम बरसात चाहिए, तो बरसात इसको ठीक ठाक चाहिए, मतलब बीच वाला चाहिए, मीडियम चाहिए, तो वहां पे आपको ग्रासलैंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आता है हमारा श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, इट ग्रोज इन द ड्राई रीजन, हमने पढ़ा है ना पिछले कुछ क्लासों में हमने पढ़ा है हर्ब्स के बारे में, सर्ब्स के बारे में, है ना। तो वही हो गया हमारा श्रब्स। तो श्रब्स कहाँ पे उगेंगे, श्रब्स वैसे जगह पे उगेंगे जो कि ड्राई है। ड्राई मतलब सूखा, ड्राई का मतलब जो कि सूखा जगह है, मतलब कि वहां पे पानी का मात्रा उतना नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान में आप जाओगे तो कैक्टस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, श्रब्स का हो गया, कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए तो ये हो गया हमारा तीनों, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और श्रब्स के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि फॉरेस्ट, ठीक है ना। चलिए शुरू करेंगे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेस्ट को। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।